हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचियस। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ करंट अफेयर। चूँकि आपने देखा कि कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है और मैं आपको बता दिया था उसका वजह क्या था। तो वापस मैं आ चुका हूँ। आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर। चूँकि इस समय तो रात्रि का है, लेकिन आज इसको रात्रि में कवर करते हैं, कल सुबह से फिर मॉर्निंग करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है कि ये भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस कब मनाया गया। चूंकि आज ही के दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया, स्थापना दिवस मनाया गया। और आप सबने देखा कि बड़े जोर शोर के साथ भारत राज्य के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयाग जिले में क्या किया गया, वायु का रिहर्सल किया गया वायुसेना का और यानों से, और उसको बड़े धूमधाम से वहां क्या किया गया, स्थापना दिवस को संपन्न कराया गया। तो मित्रों, ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया। तो ये कौन है? नरगिस मोहम्मदी। कौन है? नरगिस मोहम्मदी। और इनको आप सब जानते हैं कि ये क्या है, नरगिस मोहम्मदी जो है ईरानी हैं। ये कहाँ के हैं? ईरान के हैं। और इनको ही क्या किया गया, शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आप सभी जानते हैं मित्रों कि शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाएगा? जो शांति का काम करेगा, अर्थात मानवाधिकार से संबंधित कार्य करेगा, मानवाधिकारों के रक्षा की बात करेगा। और कह सकते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर किसी प्रकार से गलत कार्य कर रहे हैं जनता के प्रति, तो वह क्या करेंगे, जनता को बचाने का कार्य करते हैं, तो उन्हीं को क्या मिलता है, शांति नोबेल पुरस्कार मिलता है। और शांति नोबेल पुरस्कार किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी को। और आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसके याद में मनाया जाता है? तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्हीं के याद में। चूंकि 1885 में ही उन्होंने एक वसीयत कर दी थी, तो उसके बाद फिर 1901 में इसका क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया। 1901 से ये सतत दिया जा रहा है प्रत्येक वर्ष। और इसको कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे साहित्य हो गया, आपका भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। और बाद में इसको बढ़ा करके 1968 से क्या किया गया, अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में देना प्रारंभ कर दिया गया। तो ये रहा। और 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? जॉन फॉसे को दिया गया था मित्रों। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें 2023 का ग्लोबल इंडिया अवार्ड किसको दिया गया, तो 2023 का ग्लोबल इंडिया अवार्ड सुधा मूर्ति को दिया गया। और ये भी बता दें कि सुधा मूर्ति से ये प्रश्न जरूर बन सकता है कि ऐसा कौन भारतीय युगल है जिसको क्या किया गया था, ग्लोबल इंडिया अवार्ड मिला था। तो इनके पति नारायण मूर्ति हैं, उनको भी 2014 में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और 2023 में इनको किया गया है। और यह क्या है, भारत की पहली महिला है जिनको ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन मस्ट दिख रहा है मेरे हिसाब से, चूंकि ये पहली भारतीय महिला है जिनको ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दूसरा प्रश्न इन्हीं से संबंधित हो सकता है कि कौन से भारतीय युगल को ग्लोबल इंडिया अवार्ड दिया गया है। तो आप बता सकते हैं नारायण सुधा मूर्ति को, चूंकि इनके नारायण क्या है, इनके पति हैं। अगला क्या है, रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार है। तो आप सभी जानते हैं कि रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक बरकरार रखती है। तो वह कितने पे रखी है, 6.50% पर। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात आए तो भारतीय रिजर्व बैंक ये कौन रखता है, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 आप सभी जानते हैं। उसके बाद आगे देखा जाए स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर जोईता गुप्ता को, डॉक्टर जोईता गुप्ता को। और यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर यह पुरस्कार दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन जो होता है उससे संबंधित विषयों पर क्या किया जाता है, इसको पुरस्कार दिया जाता है। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो यह क्या है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, वो भी किसमें, सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षित करने की बात की घोषणा की है। और अगर एमपी की बात करें तो एमपी के इस समय मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह जी हैं। उसके बाद वहां का राजधानी कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं कि वहां की राजधानी भोपाल है। अगर ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, तो आप सबको पता है कहाँ है, जबलपुर में है। उसके खंडपीठ भी हैं। अगर आप आंसर देना चाहें तो मध्य प्रदेश की कितनी खंडपीठ हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कितनी खंडपीठ हैं, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा भारतीय सबसे अमीर महिला मतलब क्या है कि भारत में जितने भी अमीर लोग हैं उन अमीर लोगों की सूची में टॉप 10 में अगर देखा जाए तो 7वें नंबर पे एक सावित्री जिंदल हैं, इनका नाम आया है। इनसे अमीर कोई महिला भारत की नहीं है। यह किस नंबर पे है, 7वें नंबर के। जो
भारत की सबसे टॉप 10 सूची आती है, उस टॉप 10 सूची में अपना स्थान कौन बनाया है? सावित्री जिंदल ने। और किस पायदान पे ये है? 7वें पायदान पे है, 7वें नंबर पे ये है। भारत की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार है और भारत के 7वें सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में भी यह सम्मिलित हो चुकी है। अगला क्या है? हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह भी एमपी में ही किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो मित्रों, ये आज कई दिनों के बाद सेशन स्टार्ट किया हूँ, इसलिए इतना ही क्वेश्चन रखता हूँ। फिर कल मिलते हैं एक नए ऊर्जा, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।